नमस्कार। फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप सभी का। लर्न इंग्लिश पार्ट 2 इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। पिछली क्लास में हमने जाना कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स के बारे में, व्यंजन और स्वर क्या होते हैं, प्रत्येक अक्षर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और आज हम जानेंगे उन अक्षरों से मिलकर के किस प्रकार से नाम बनते हैं और उन नाम को हम इंग्लिश में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए सीधा चलते हैं पॉइंट पर। मात्रा ज्ञान। जी हाँ, बिल्कुल, हम मात्रा ज्ञान ही सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क वर्ग के 4 अक्षर लेते हैं। क, ख, ग, घ, ये 4 अक्षर हमने लिए। आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, निश्चित रूप से आप इंग्लिश सीखने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं एक मात्रा लेता हूँ ए, और यहाँ पर ये जो मात्रा है वो ए और आ दोनों की है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये जो ए है ना, ये वाला, ये ए में भी काम में आता है और आ में भी काम में आता है। अब देखिए, यहाँ पर इस ए को मैंने लगा दिया। अगर मैं ए लगा देता हूँ तो ये क भी है और का भी है। कैसे है जानेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर मैंने ए लगा दिया तो ये ख भी है और खा भी है। यहाँ पर ए लगा दिया तो ये ग भी है और गा भी है। इसी प्रकार से यहाँ पर ए लगा दिया तो ये घ भी है और घा भी है। अब देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बार बार जिक्र किया था कि ये क हमें आधा लेना है, ये क हमें आधा लेना है। अब देखिए, ये क आधा है। अब यहाँ पर जो के है ना, ये वास्तव में ही आधा है। ये पूरा कब होगा? पूरा प्रत्येक अक्षर तभी होता है जब उसके आगे कोई ना कोई स्वर लगे। अब यहाँ पर हम ए लगाएंगे तभी ये पूरा बनेगा। यहाँ पर ए लगाएंगे तो ही ये पूरा क्या बनेगा। अब किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो ये बात थी एक मात्रा की। अब दूसरी मात्रा की बात करें तो मात्रा है आई, और ये आई जो मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा है। यानी यहाँ पर अगर आई लगा देता हूँ तो ये छोटी की बन गई। क्या बन गई? छोटी की, यानी कि इस प्रकार से बोलेंगे। यहाँ पर इस आई को मैंने लगा दिया तो ये खी बन गई, खी, इस प्रकार से बोलेंगे। यहाँ पर मैंने इस मात्रा को लगा दिया तो ये गी बन गई। बिल्कुल हाँ, इसी प्रकार से बोलना पड़ेगा। गी बोलेंगे तो अगर थोड़ा लंबा खींचेंगे तो बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, घी। तीसरी मात्रा की बात करें तो तीसरी मात्रा, वैसे चौथी मात्रा है ये, क्योंकि ए और आ हमने दोनों एक साथ लिए थे। अगली मात्रा थी डबल ई, यानी बड़ी ई की मात्रा। और बड़ी ई की मात्रा के लिए जैसे हमने यहाँ पर, ये क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल बड़ी ई, और ये क आधा है, मात्रा मिल गई तो ये बन गया अपने सामने की। क्या बन गया? की, ये वाला की। इसी प्रकार से यहाँ पर डबल ई लगा देते हैं तो ये बन गया खी, बड़ी खी, खी, इस प्रकार से बोला जाएगा। यहाँ पर गी, और यहाँ पर घी। बिल्कुल घी, घी का ही स्वाद आएगा। बस आप लेते रहिए, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, और ये दावा है हम आपको इंग्लिश सिखा के रहेंगे। इस प्रकार से जो मैंने तरीका आपको बताया है, इस तरीके से ही आपको सारी मात्राओं को काम में लेना है।
चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगली मात्रा, और अगली मात्रा है अपनी ऊ की मात्रा। ऊ, जल्दी बोलना पड़ेगा, ऊ ऊ, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये कु हो गया, और कु हो गया छोटा, यानी कु। इसी प्रकार से हम यहाँ पर अगर यू लगाएं तो ये खु, और ये गु, और ये घु बनेगा। देखिए, अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात है, बीच बीच में आप कुछ नई बातें भी सीखेंगे। लेकिन नहीं आता है तो जहाँ आपको लगे वहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें, या हाथ में कॉपी पेन रखें, वीडियो को पॉज करके नोट करें। बढ़ते हैं आगे, मात्रा लेते हैं ऊ की। ऊ भी है, बिल्कुल हाँ, बड़ा ऊ। ये कू, ये कौन सा कू हुआ? ये कु कु, और ये कू, बड़ी मात्रा। इसी प्रकार से यहाँ पर खू, ये खू की मात्रा बनी। इसी प्रकार से यहाँ पर गू, गू की मात्रा बनी। इसी प्रकार से यहाँ पर घू की मात्रा बनी। तो अब देखिए, कू, खू, गू और घू, ये मैंने कै वर्ग लिया है। इसी प्रकार से आपको सब में ट्राई करना है। च वर्ग में चू छू जू, ट वर्ग में, तय वर्ग में, पै वर्ग में, य वाली लाइन में, श वाली लाइन में, और छत्र वाली लाइन में, सब में ट्राई करना है। आपको खुद बनाना है। समझ लीजिए, एक तरह से ये आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए एक छोटा सा टॉनिक है। बात करते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए हम काम में लेंगे अगली मात्रा, और अगली मात्रा है ए की। ई, ए की मात्रा के लिए हम ई को काम में लेंगे। ई, तो यहाँ पर अगर हम ये मात्रा लगा दें तो ये आपका बन जाएगा के। क्या बन जाएगा? के, बिल्कुल। इसी प्रकार से यहाँ ये मात्रा लगा दें तो बन जाएगा खे, खे। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम ई की मात्रा लगा दें तो ये बन जाएगा गे। इसी प्रकार से यहाँ पर हम ई की मात्रा लगा दें तो ये बन जाएगा घे। अब देखिए, प्रत्येक अक्षर को, कै वर्ग के 4 अक्षर के माध्यम से मैं एक तरह से आपको पूरे व्यंजन सिखा रहा हूँ। लेकिन इधर उधर नहीं जाना, नहीं, जुड़े रहना लगातार। चलते हैं आगे और बात करते हैं अगली मात्रा की, और अगली मात्रा ए और आई, जिसे हम आई कहते हैं। अब यहाँ पर 2 मात्रा लगेगी निश्चित रूप से, और यहाँ पर अगर हम ए आई लगा दें तो ये कई हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर हम ए आई लगा दें तो ये खई हो गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर ए आई लगा दें तो ये गई हो गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर ए आई लगा दें तो ये घई हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा मेरे को लगता है कि आपको परेशानी हो रही होगी, इसे चेंज कर देते हैं। देखिए, अब ठीक है। चलते हैं अगली मात्रा की ओर, और अगली मात्रा है ओ की। ओ, और ओ जो है वो ओ ही है, बिल्कुल हाँ, भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। ओ जो है वो ओ ही है, मतलब ओ, तो यहाँ पर भी ओ, और यहाँ पर
ये हो गया को। ओ की ही मात्रा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो ओ है ये ओ की ही मात्रा है। को 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 दोनों तरफ से देखना है। इसी प्रकार से खो, तो यहां पर खो। इसी प्रकार से ओ की मात्रा, तो यहां पर हो गया आपके गो। अब देखिए इंग्लिश में हम गो कैसे पढ़ते हैं, ऐसे ही तो पढ़ते हैं। तो अब आप देखिए कि हमने शुरुआत कहाँ से की है और कितना आगे हम जाने वाले हैं। बिल्कुल गो गो। इसी प्रकार से घो और घो। चलते हैं अगली मात्रा की ओर, और अगली मात्रा है औ की, जिसे मैंने बताया था आपको कि एयू या ओयू से व्यक्त करते हैं। एयू या ओयू से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर ओयू, इसके आगे हम यू लगा दें तो यहाँ पर ये कौ हो गया। बिल्कुल कौ हो गया। बने रहिए, देखते रहिए, हो गया ना। अब यहाँ पर वैसे देखा जाए तो तरीके से तो एयू लगता है, मगर प्रचलन में ओयू भी है। तरीके से तो एयू लगता है लेकिन प्रचलन में ओयू है। तो आप चाहें तो एयू लगाएं, चाहे तो ओयू लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बात वही है, बनेगा कौ ही। इसका मतलब ये हुआ कि कौ को के एयू लिखो या के ओयू लिखो, दोनों ही दृष्टि में ये सही होगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर एयू करें तो ये खौ हो गया, और इसी प्रकार से हम यहाँ पर एयू करें तो ये गौ हो गया, और इसी प्रकार से यहाँ पर हम एयू करें तो ये घौ हो गया। चलते हैं अगली मात्रा की ओर, और अगली मात्रा है अन की। अन, ये न, आधा न और कई बार आधा मैं की भी ध्वनि देता है। तो यहाँ पर हम, अगर यहाँ पर हम एन लगा देते हैं, ये कन हो गया, यानी यहाँ पर ये हो गया आपके कन। किसी आधा ने भी काम में ले सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम इसे खन बोलेंगे। अब आप बताइए, यहाँ पर इसे हम, हाँ बिल्कुल सही, गन बोलेंगे, और यहाँ पर हम इसे घन बोलेंगे। ठीक है, तो लगभग मात्राएं हमने पूरी सीख ली है। अब देखिए ये मात्राएं हमारे नाम में किस प्रकार से काम करती है। तो नाम में हमारे किस प्रकार से काम करती है, इसके लिए कुछ नाम है प्रत्येक मात्रा से, वो मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकली करके। अब यहाँ पर देखिए ये नाम आपके सामने है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको अपनी सुविधा के हिसाब से आगे ले आते हैं ताकि आपको भी समझने में परेशानी न हो। अब यहाँ पे देखिए कमल लिखा है, उसके बाद रजत है, उसके बाद आकाश है, उसके बाद किशन है, यानी प्रत्येक मात्रा का एक शब्द लेकर समझाने का प्रयास। अब यहाँ पे देखिए कमल है, तो क यानी के, क यानी के, बिल्कुल। फिर हमें ये क यहाँ तो देखिए पूरा है और यहाँ पर है आधा। मैंने बताया था पूरा कब बनेगा, हाँ बिल्कुल एक ही मात्रा लगाने पर। तो ये क भी है और का भी है। फिलहाल हमें कमल लिखना है, तो कमल ये लिख दिया, क म और ये म और ये ल। अब देखिए आप ये सोचेंगे
कि आपने सर यहाँ पर तो ए लगाया ही नहीं। बिल्कुल, याद रखिएगा, लास्ट में ए की मात्रा हो, ये ए की मात्रा है, तो आपको लास्ट में कोई भी नाम बनाओ तो ए नहीं लगाना है। बिल्कुल याद रखिएगा, लिख लो, नोट डाउन कर लो, याद नहीं रही तो नोट डाउन कहाँ करना है? माइंड में। बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको लिखना है तो सीधा दिमाग में लिखो, क्योंकि एक बार दिमाग में लिख लिया तो फिर कॉपी या पेन की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत है आपको। इसलिए चलते हैं आगे। मैंने बताया आपको कि अगर लास्ट में ए की मात्रा होगी तो ए नहीं आएगा। ठीक है, चलें आगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से एक और नाम मैं ले लेता हूँ, और नाम है आपके सामने रजत। और रजत में अब आप बताइए, हाँ बिल्कुल, RAZAT, रजत। अब देखिए यहाँ पर ये रे हो गया, यहाँ पर जे हो गया और ये तय हो गया। अब एक तरीका और भी है इसका। अगर ये तो हो गया हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करें तो अब देखिए यहाँ पर ये नाम किस प्रकार से हो सकता है। ये कमाल है, कमाल भी हो सकता है, कामल, कामल भी हो सकता है, कामाल, कामाल भी हो सकता है, लेकिन जचता क्या है? कमल। और जो जचता है वही सबको भाता है, इसलिए जो जच रहा है फिलहाल उसकी ओर ही हम चलेंगे। बढ़ते हैं आगे। आकाश, आ। अब यहाँ पर आ वाले में क्या करना है? देखिए कि आ वाले में आ ऐसे भी, ऐसे भी। अगर ज़्यादा लंबा खींचना हो तो आ 2 ए लगा दो, और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना तो हमें सिंगल ए लगा देंगे तो काम चल जाएगा। आ का श, ये भी सही है। और इसकी बजाय अगर हम इसे ऐसे लिख दें तो ये भी सही है, यहाँ पर ए कर देते हैं। अब देखिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आकाश में आ ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, इसलिए ये ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। ये वाला जो आकाश है ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। ये मेरे ख्याल से कोई लिखता होगा, बाकी हो सकता है, स्वतंत्र हैं हम, कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी देखा जाए तो आप वास्तव में स्वतंत्र भी हैं, और दोनों ही बातें हैं कि इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं। फिलहाल हम ऐसे नहीं लिखेंगे, यही सही है, क्योंकि ए जो है वो ए भी है और आ भी है। आकाश बन गया है। उसके बाद में चलते हैं आगे, और राजन। राजन वाले में हम बात करें तो देखिए, राजन में हमें लिखना होगा RAJAN। अब बात वही है, देखिए ये रजन भी है और राजन भी है, रजान भी है, राजान भी है, लेकिन ज़्यादा उपयुक्त तो राजन ही है। बढ़ते हैं आगे। अगली मात्रा अनिल। अनिल की जो मात्रा है वहाँ पर हमें देखिए, अब छोटी ई की मात्रा है ये, वैसे ई बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर ए, अब नी है ना, नी में न आता है, न यानी एन, और छोटी ई की मात्रा आई। और मैंने पहले बताया था, आपको याद तो है ना? क्या नहीं किया? नहीं किया याद? अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो पिछला वीडियो देख लीजिए और याद कर लीजिए, आई बटन में भी मिल जाएगा आपको। अब चलते हैं अनिल। ये हो गया आपका अनिल। और यहाँ पर अगला एक और एग्जाम्पल लिया गया है, और वो एग्जाम्पल है आपका, देखिए किशन। ये ई की मात्रा है फिर से, और ई की मात्रा है तो के आई की, श पूरा कर दो, न, किशन। अब देखिए यहाँ पर किसान भी कह सकते हैं, है ना, लेकिन हाँ बिल्कुल जचता नहीं है, जचाना भी तो है ना। नीरज, तो एन, नीरज में हमें अगर हम इसका इंग्लिश बनाएं तो एन। अब
ई की मात्रा है, बड़ी ई की, तो डबल ई लगाना पड़ेगा ना। और ये बात ध्यान रखिए आप कि जब आप मात्राएं लगा रहे हैं तो फिर ए नहीं लगेगा बीच में, क्योंकि यहाँ देखिए ये तो यहाँ पर तो क में ए जुड़ा था इसलिए हमने ए लगा दिया, लेकिन यहाँ पर नीरज में न में ई जुड़ा है तो हमने डबल ई लगाया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब र यानी आर ए और ज। इसी प्रकार से चलते हैं अगली मात्रा की ओर, और अगली मात्रा नहीं, ये अगला शब्द कहें आप, क्योंकि मात्रा तो वही ई की है। तो यहाँ पर गीता नाम लिखा है, ध्यान से देखिएगा, GEETA। अब यहाँ पर एक और, यहाँ पर कई बार क्या होता है इंग्लिश में कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। अपने हिसाब से अपने तरीके से थोड़ा आप काम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर देखिए गीता। अब गीता को कई जो हैं वो इस प्रकार भी लिखते हैं, लेकिन देखिए भाई गीता है तो बड़ी ई है, गीता वैसे भी बड़ी है, तो यहाँ पर गीता में गी ई की मात्रा बड़ी है तो डबल ई लगाना ही पड़ेगा। लेकिन कई लिख देते हैं आई, भाई शॉर्ट में चलते हैं ना, बिल्कुल हाँ, शॉर्ट में ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादा शॉर्ट में मत जाइएगा। जब ज़रूरत होती है लॉन्ग की तो लॉन्ग इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बाकी अब सीता नाम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम गीता की जगह सीता ले, तो बात वही है। एस सीता में क्या करते हैं कि SITA इस प्रकार से लिखते हैं, जबकि सीता में बड़ी मात्रा होती है तो हिसाब क्या बनता है, ये इस प्रकार से लिखने का। लेकिन लिखते नहीं हैं। इसका जवाब क्यों नहीं लिखते, भाई नहीं लिखते तो नहीं लिखते। बाकी वास्तविकता यही है कि अगर बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई लगाना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। सुशीला, तो सुशीला में सुशीला में जो मात्रा हम काम में ले रहे हैं वो देखिए, सु यानी S लेना पड़ेगा ना, ऊ की मात्रा है, यू लेना पड़ेगा, सी बड़ी की मात्रा है तो ये से हो गया, ये और ये ला। अब देखिए यहाँ पर हम सुशीला, देखिए ए आ की मात्रा है ना, तो लास्ट में हमने क्या किया, ए ले लिया। लेकिन यदि हम यहाँ से इसको ए नहीं लगाएं तो ये सुशीला नहीं हुआ, ये सुशील हो गया, हुआ ना। हाँ बिल्कुल, बस यही फ़र्क मैं आपको समझाने जा रहा था। चलो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, सुशीला। लेकिन अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम कई बार सामने आ जाती है। तो सुशीला भाई बड़ी की मात्रा है, आपने कहा सर डबल ई लगाना पड़ेगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है भाई। अब यहाँ पर देखिए हम फिर से चलते हैं आगे, सुशीला। क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी सही माना जाएगा। लेकिन बड़ी की मात्रा है तो भाई बड़ी तो बड़ी होती है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। चलते हैं आगे, और यहाँ पर आगे हमने एक नाम लिया है ऊ, बड़े ऊ की मात्रा है, और पूनम नाम लिया है। अब यहाँ पर देखिए पूनम में पी डबल ओ लगाना है, ऊ की मात्रा है, न म पूनम, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कृष, ये जो ऋषि वाला रे जो मैंने आपको बताया था, जिक्र किया था, उस रे का हम जिक्र कर लेते हैं। तो यहाँ पर क तो लेना ही पड़ेगा, रे ऋषि वाला है, आर आई बताया था, क्री हो गया ना, और श कृष। इस प्रकार से चलते हैं आगे। और अगला जो शब्द है, अगला जो नाम है वो है हमारे पास में रेखा। और यहाँ पर रेखा में आर ई लगाना ही है भाई, आर तो रे हो ही गया और ए है ना तो ई लगाना पड़ेगा। रेखा, खा आ ए, ओके। चलते हैं आगे, और आगे चलते हुए हम बात करते हैं नैना की। अरे वैसे नैना की बात नहीं कर रहे भाई, नैना शब्द यहाँ पर दे रखा है, इसकी बात कर रहे हैं। और नैना को हम किस प्रकार से, ये नैना नाम है, उसको हम किस प्रकार से
लिखेंगे नई और ना। बिल्कुल, ये देखिए ये मात्रा आ गई ना, और ये अपना नय है। अब नय तो आधा ही लिया था ना, लेकिन ये मात्रा है ए आई की, और ये ना नैना। ओके, चलते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए हम लेंगे कोमल। हमारे पास नाम है कोमल, और को तो मैंने आपको बताया था, को ओ तो ओ ही है भाई, को म ल। ओके, चलते हैं रौनक की ओर। रौनक की ओर वैसे नहीं जाना भाई, आप हर बात को अदरवाइज अन्यथा न लें। रौनक, अब यहाँ पर रौनक, रऊ आर तो लेना पड़ेगा, ए यू ले लो, न क, या फिर ओ यू न क, दोनों दृष्टि में सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लगाइए, बेफिक्र होकर लगाइए। बढ़ते हैं आगे, और नाम लेते हैं अंकित। अंकित, आधा न है ना, बस इतना ही। आधा है ना तो ए नहीं लगाएंगे भाई, आधा है तो ए नहीं लगाना है, खाली वो व्यंजन ही लिखना है, वो अक्षर ही लिखना है, न यानी एन। कोई भी अक्षर आधा हो तो न, फिर की त। ओके, देखिए अ न की त, अंकित। इसी प्रकार से कल्पना। अब कल्पना नाम है देखिए, और हम वीडियो के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं। कल्पना, क ल आता है ना, ए नहीं लगाएंगे, प न। देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, क पूरा है, ए लगा दिया। ल, ओके, ल प पी ए, ले आधा था ना, ए नहीं लगाया, आपको भी ध्यान रखना है। बिल्कुल, प न, कल्पना, ना लास्ट में ए। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा लर्न इंग्लिश पार्ट 2 का जो स्वर और व्यंजन का अध्याय है, आज पूरा हुआ, जिसमें हमने पूरी मात्रा ज्ञान, किस प्रकार से कौन सी मात्रा कैसे लगती है, ये हमने सीखा। और अब देखिए एक छोटा सा काम, हालांकि आप बनाइए, खूब सारे नाम बनाइए, ढेरों बनाइए, जहाँ दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नीचे कमेंट बॉक्स है ना। और हाँ भाई, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो इतने शानदार आएंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इंग्लिश सिखा के रहेंगे, बिल्कुल, ये लिखा है ना, खाली लिखा नहीं है। इंग्लिश, लर्न इंग्लिश पार्ट 2। इंग्लिश आपको सीखनी ही पड़ेगी अगर हमसे जुड़े हैं। दूसरी बात, हमसे जुड़ो तो इंग्लिश तो सीख ही जाओगे, बिल्कुल। हाँ, तो ये जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, दबा दें, इधर बेल आइकन पर ऑल कर दें, लाइक करें, वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। और अब चलते हैं, थोड़ा सा देखिए, मैं कुछ नाम आपको दे देता हूँ, और आप कोशिश कीजिएगा, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मैंने आपको कुछ सिखाया है। एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, ये जो है ना, ये इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लें। अभी देखिए एक सेकंड, ये जो नाम है ना, ये वाले नाम हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट, इसका मत लेना भाई, इसका, जी हाँ, इसका आप इस स्क्रीनशॉट ले लें, और ये नाम आप बना कर देखिए। ये जो बॉक्स में मैंने बंद किए हैं ना, ये नाम आप बना कर देखिए, बिल्कुल। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द ही इंग्लिश का नया टॉपिक लेकर। आपको इंग्लिश सीखनी है।